उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के साथ ही बीजेपी में सियासी भूचाल देखने को मिला था। बीजेपी के द्वारा मंत्रिमंडल से बर्खास्त और पार्टी से निष्कासित होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक टिकट की शर्त पर हरक की कांग्रेस में वापसी हुई है। पार्टी से या तो हरक सिंह रावत को या फिर उनकी बहू को टिकट मिल सकता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हरी झंडी के बाद हरक सिंह को पार्टी में शामिल करने का अंतिम फैसला किया गया था। हरक की वापसी में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव लंबे समय से जुटे हुए थे। हरक सिंह रावत ने अपना सियासी सफर बीजेपी से शुरू किया था और बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, उत्तराखंड के पृथक राज्य के लिए आंदोलन किया और इसके बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट मंत्री तक बने। लेकिन 2016 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया और बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने में हरक सिंह रावत की अहम भूमिका रही है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री का ओहदा भी मिला। उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत का अपना राजनीतिक कद है। वो 3.5 दशक से सूबे में सियासी धुरी बने हुए हैं, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के बीच दल बदल करते रहते हैं। इसके बाद भी उनकी सियासी अहमियत बरकरार रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत खुद के साथ साथ अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी सिर्फ उन्हें ही टिकट देने के पक्ष में थी। ऐसे में हरक सिंह रावत के बगावती रुख को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हरक सिंह रावत खुद तो केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे थे और अपनी बहू अनुकृति रावत को लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। बीजेपी ने उनकी दोनों मांगों को खारिज कर दिया, जिसके बाद वह नाराज होकर दिल्ली आ गए थे। माना यह जा रहा था कि हरक सिंह रावत एक अन्य बीजेपी विधायक के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। कांग्रेस आला कमान की भी हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके बाद हरक सिंह रावत ने अपनी बहू अनुकृति रावत के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तराखंड की राजनीति के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत का जन्म 15 दिसंबर 1960 को हुआ था। 80 के दशक में हरक सिंह ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए छात्र राजनीति में कदम रखा। बीजेपी के एबीवीपी से जुड़े रहे और 1984 में बीजेपी के टिकट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1991 में पौड़ी सीट से जीतकर यूपी की कल्याण सिंह की सरकार में विधायक बने। हरक सिंह रावत ने इसके बाद पलटकर नहीं देखा और सियासी बुलंदियों पर चढ़ते चले गए। 1993 में हरक सिंह रावत ने पौड़ी सीट से दोबारा विधायक का चुनाव लड़ा और जीते, लेकिन 1996 में उन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर अपनी अलग पार्टी बना ली। इसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया, लेकिन बहुत दिन नहीं रह सके और कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तराखंड बना तो वह कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुए और कद्दावर नेता के तौर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। लैंसडाउन सीट को कर्मभूमि बनाया और लगातार जीत दर्ज की। 2012 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के टिकट से रुद्रप्रयाग विधानसभा चुनाव लड़ा और एक बार फिर से विजय हुए। इसके बाद मार्च 2016 में हरक सिंह रावत अपनी ही सरकार से बगावत को लेकर चर्चा में आए। तब हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद उन्हें विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी, लेकिन 2017 में चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने हरक सिंह रावत को कोटद्वार सीट से चुनाव लड़कर विधायक और फिर मंत्री बनाया। लेकिन एक बार फिर से हरक सिंह रावत ने दल बदल लिया है। उन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।